धोखेबाज काम करना क्या गलत है? थोड़ा सा हिम्मत और हौसले की आवश्यकता। विक्रम सिंह। सर, मैं आज शाम को अपने ग्वाला के यहाँ दूध लेने गया था। तो ग्वाला के यहाँ कुछ काम चल रहा था, तो वहां एक और हमारे परिचित आए थे। तो उस समय वो मजदूर और मिस्त्री काम करके निकल रहे थे। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है इस समय, मिस्त्री का रेट क्या चल रहा है और लेबर का क्या रेट चल रहा है। तो उसने कहा मिस्त्री 700 रुपया और लेबर 500 रुपया। अब मुझे इस बात को सुन के शर्म भी आ रही थी कि हम लोग इससे अच्छा था कि अनपढ़ रहते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बीए, एमए, बीपीएड की डिग्री नहीं लेते। हमारे तो बहुत साथी बीपीएड है, एमपीएड है, फाइन आर्ट है, एमसीए हैं, बीसीए हैं, फाइन आर्ट है, बॉम्बे आर्ट है, ना जाने कौन कौन सी डिग्री उनके पास है। और उनको एक दिन में कितना मिल रहा है? तो 300 रुपया। वही एक मजदूर काम कर रहा है तो 500 रुपया पा रहा है, और वो मिस्त्री 700 रुपया पा रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमें तो समझ नहीं आती, ये योजनाएं बनती है तो जाती कहाँ है। एक दिन मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे कि सरकार ने गरीबों के लिए कदम उठाया है। तो उसमें किसी ने पूछा, एक कदम उठाते हैं तो एक कदम जाते कहाँ है? तो स्थितियां समझ में नहीं आती है कि मोदी जी वहां से घोषणा करते हैं 4 प्रकार के कैटेगरी में बांटते हैं। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए 4 प्रकार की कैटेगरी बनती है। अच्छा, उनको भी मिलना चाहिए, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, वो भी हमारे देश के अंग है, वो भी हमारे देश की जनता है, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन एक अनुदेशक या एक शिक्षा मित्र विद्यालय में उन बच्चों को पढ़ा रहा है और पा कितना रहा है? शिक्षा मित्र 333 पा रहा है, अनुदेशक 300 पा रहा है। और जब हम अपने अधिकार की बात मांग करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें वेतन मान दिया जाए, हमें नियमित किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें अस्थायी किया जाए, तो सरकार कहती है कि नहीं, आप तो काबिल नहीं है। तो ठीक है, हम थोड़ी देर में इस बात को मान लिए, सरकार की बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं कि हम काबिल नहीं हैं, हम नालायक हैं, हम गधे हैं। तो फिर हम नालायक और हम गधे से उन बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हो? हमको निकाल बाहर करो ना, कहो तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, तुम जाओ, निकलो बाहर, तुमको पढ़ाने के लिए कौन बुला लिया है? तो तय करो ना, यदि हम काबिल हैं, हमारे अंदर पढ़ाने की योग्यता है, तो जो कम से कम सरकार ने तय किया है वो तो हमें दे। 7वां वेतन आयोग का न्यूनतम 18,000 है। 28 अगस्त 2017 को मोदी जी ने 24,000 किया था। और अभी मोदी जी 4 प्रकार की कैटेगरी लेके आए हैं, जिसमें एक अलग से उन्होंने बनाया है, उच्च कुशल। उनको 1,035 रुपया प्रतिदिन मोदी जी दे रहे हैं। देने की बात कहें, अब पता नहीं, मैं तो बार बार आपके चैनल पे इस बात को पूछना चाहता हूं कि वो इस देश का कौन ऐसा भाग्यशाली आदमी है, कौन ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो 1,035 रुपया प्रतिदिन पा रहा है, जो मोदी जी ने नियम बनाया है। तो समझ में नहीं आता, जब ये देना नहीं होता है तो ये नियम क्यों बनाते हो? किसको आप गुमराह करते हो? क्यों जनता को गुमराह करते हो? क्यों देश के नागरिकों को गुमराह करते हो? जब आपको 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा, 2016 में इस देश में 7वां वेतन आयोग लगा, 2006 में 6ठा वेतन आयोग लगा था, जिसका न्यूनतम मानदेय वेतन 7,000 था।
13 में हमारी नियुक्ति होती है और हमें 7,000 मिलता है। हम इत्तेफाक रख रहे हैं कि 2006 का छठा वेतन का 7,000 था, हमें 7,000 मिला। बहुत अच्छी बात है।